जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक ऐसी गाड़ी जो पहाड़ में आसानी से चढ़ जाती है बिना कोई परेशानी झेले। एक ऐसी गाड़ी जो जमीन पानी ये सब में बहुत इजीली चल सकते हैं। एक ऐसी गाड़ी जिसको किंग ऑफ लग्जरी भी कहा जाता है। एक ऐसी गाड़ी जिसको ऑफ रोडिंग का किंग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ रेंज रोवर के बारे में। अगर आपको नहीं पता है इस गाड़ी के बारे में तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, रेंज रोवर में जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिलती है और एक एसयूवी होने के नाते जो लग्जरियस कंफर्ट आपको मिलती है वो शायद ही किसी दूसरे एसयूवी क्लास में आपको देखने को मिलता होगा। अगर आप एसयूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी ये वर्ल्ड की बेस्ट एसयूवी है एंड आज की डेट में भी ये नंबर 1 है। सो आज हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे रेंज रोवर के बारे में। तो व्हाई दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड पावरफुल नंबर 1 एसयूवी इन द वर्ल्ड। तो जो पहली बात निकल के आते हैं इस गाड़ी के बेस्ट बनाते हैं तो वो है इस कार के लग्जरियस इंटीरियर। रेंज रोवर दुनिया की एक पहली एसयूवी है जहां पर आपको नेक्स्ट लेवल लग्जरियस इंटीरियर देखने को मिलती है। ऑल्दो इस कार की सक्सेस के बाद मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने भी उनका जो एसयूवी कार्स मॉडल है वहां पर बड़े बड़े इंटीरियर डालने की शुरू करी थी। बट बाप तो बाप ही होता है एंड इसको किंग ऑफ एसयूवी भी कहा जाता है इसलिए। एंड आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ क्यों इसको किंग एसयूवी कहा जाता है। सो इस कार के अंदर जो लग्जरियस आपको मिलती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और कुछ इस गाड़ी में जो आपको यूनिक फीचर्स देखने को मिलती है वो चीज़ ना तो आपको रोल्स रॉयस में देखने को मिलेगा और ना ही आपको मर्सिडीज में। सो जो कि इस कार को और भी अलग तरीके से खास बनाती है। अगर आप इस कार के अंदर नजर मारते हैं तो आपको बहुत ही बड़े इंटीरियर देखने को मिलेगी। सो इस कार की जो इंटीरियर है उसका खासियत यही है, बहुत ही बड़े आपको खुले एरिया स्पेस देखने को मिलेगा, साइज में भी और कंफर्ट के मामले में भी। अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे किसी एसयूवी कार के साथ, सो यहाँ पर जो आपको स्पेस मिलने वाला है एक छोटे कमरे की तरह आपको स्पेस मिलेगा इसका इंटीरियर में। चाहे वो लेग स्पेस हो या फिर हेड स्पेस हो, एकदम बेस्ट इन क्लास है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी के अंदर आएंगे तो आपको काफी अलग इंटीरियर देखने को मिलेगी जो कि एक एसयूवी कार होने के नाते आपको रोल्स रॉयस की तरह देखने को मिलेगा। एंड शायद आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि काफी बड़े इंटीरियर है एंड शायद आपने सोचा होगा कि यहाँ पर जो इंटीरियर आपको देखने को मिलते हैं कम से कम या 5 सीटर होगा, नहीं तो 7 सीटर की गाड़ी होगी। लेकिन असलियत में ये गाड़ी 4 सीटर की गाड़ी है। ये आपको सुनने में काफी सरप्राइज वाली चीज है क्योंकि आपको 4 सीटर में जो लग्जरी मिलते हैं और आपको जो बेहतरीन कंफर्ट मिलता है वो शायद ही आपको एयर बेस में भी देखने को नहीं मिलेगा। सो अब आप समझ गए होंगे कि कंफर्ट वाइज कंपनी ने भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हमारे साथ नहीं किया है इस गाड़ी के अंदर। सो इस कार के अंदर आपको चारों सीट पे हीटिंग वेंटिलेशन का फंक्शन मिलती है जो आपके पीछे बैठने के बाद पीठ में एक मैसेज की तरह आराम प्रदान करने वाली है। अगर आप कुछ देर के लिए बैठते हो तो जो आपका जो डे टू डे का स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप पीछे वाले सीट में इसको ऑटोबायोग्राफी वर्जन लेते हैं तो इसमें उस गाड़ी के पीछे जो सीट है वहाँ पर आपको डिक्लाइन मिलती है एंड ऑटो एडजस्टेबल फुटरेस्ट भी मिलती है एंड एक बटन दबा के आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और बात करें अपने सामने वाली सीट की तो जहाँ पर आपको जरूरत के हिसाब से उसको आप आगे पीछे पुश कर सकते हो एंड गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। अगर आप जर्नी के दौरान थक चुके हो तो इस गाड़ी में आप लेट भी सकते हैं एंड उनके लिए भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है एंड बहुत बड़े फीचर्स मेरे को लगे क्योंकि एसयूवी कार आप इसलिए खरीदते हैं कि आपको ऑफ रोडिंग करना है, बहुत दूर तक जाना है, सो इसलिए आप थक भी जाते हो। इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही खास बटन के बारे में बोलना चाहूंगा। इस कार में पीछे जो सेंटर है बेसिकली आर्म को रखने के लिए जो स्पेस देखने को मिलती है वहाँ पर आप इसको मैकेनिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं एंड डेडिकेटेड एक बटन भी दिया गया है जिसके जरिए आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तरीके का आपको कंफर्ट एंड पोजीशन चाहिए। रोल्स रॉयस में भी ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है और ना ही दूसरे लग्जरियस ब्रांड की जो कारों पर ये चीज आपको देखने को मिलता है। बाकी इस कार में पीछे वाली सीट में एक महंगा प्रीमियम रिमोट आपको देखने को मिल जाएगा जिसके जरिए आप इस गाड़ी के जो मल्टीमीडिया है उसका पूरा मजा आप उठा सकते हैं एंड जो पैरानोमिक सनरूफ है उससे लेकर जो कार की सीट है, एसी है, सब कुछ आप जरूरत के हिसाब से कमांड कर एडजस्ट कर सकते हैं। आपके मुट्ठी के अंदर पूरा करके सारे कंट्रोल होगा, है ना ये कमाल का। ऑफकोर्स ड्राइविंग के अलावा आपको काफी जबरदस्त बढ़िया फीलिंग मिलने वाला है इस रिमोट के जरिए क्योंकि रिमोट बहुत ही प्रीमियम है, ये भी काफी महंगा है एंड साथ ही साथ क्वालिटी इस गाड़ी में आपको जो सीटिंग लेदर्स मिलते हैं एंड यानी कि जो आपको कॉकपिट में यूज किया हुआ लकड़ी का जो आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं सारे आपको बेस्ट इन क्लास मैं बोलना चाहूंगा एंड सारे के सारे जो मटेरियल आप देखते हो
वो बिल्कुल रियल मटेरियल है। जैसे कि हम देखते हैं एक नॉर्मल कार में उसको एक फील दिया जाता है, बेसिकली वो अलग तरीके का मटेरियल होता है, एक्चुअल मटेरियल नहीं होता है। बट यहाँ पर जिस तरीके का मटेरियल आप देखते हो पूरे के पूरे रियल एंड असलियत में यूज हुआ चीजें भी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी फेक मटेरियल यहाँ पर नहीं यूज किया गया है। जो फिनिशिंग है आपको जो मिलता है बहुत ही प्रीमियम तरीके से इसको पॉलिश किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इस कार का बेहतरीन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। इस कार में जिस तरीके का आपको बेस्ट इन क्लास कहा जाता है उसी हिसाब से अगर हम इसको एज ए टेक्निकल टर्म देखते तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो फ्यूचरिस्टिक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया है। एंड यहाँ पर आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आयरन मैन का टोनी स्टार्क साहब की VFX कार में जो दिखाया गया था, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी आप देखे थे आयरन मैन मूवी में, ठीक उसी प्रकार का कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस कार में फ्रंट में जो दो आपको हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स तो है ही, बट उसी के साथ एक एडवांस तरीके का आपको हेडलाइट का टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो मेरे हिसाब से आपने शायद आज तक नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस कार में आपको जो पिक्सल्स मैट्रिक्स लाइट देखने को मिलती है जो ना तो ऑडी में आपको मिलता है ना ही BMW में मिलता है। बेसिकली इसके जो हेडलाइट है इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजुअल पिक्सल्स का उपयोग किया जाता है जो बेसिकली अलग अलग रोड के हिसाब से एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड वो परफॉर्म करेगा। यानी कि जो लाइट है वो प्रोवाइड करने वाला है जो आपका रोड है रोड के हिसाब से। एंड इसका लाइट का जो डेप्थ है बहुत ही बढ़िया डेप्थ है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 550 मीटर से भी ज़्यादा रेंज आपको मिल जाती है जो लाइट का फोकसिंग है। सो मेरे सबसे बढ़िया है, काफ़ी ये महंगा चीज़ भी है। एंड अगर आप इस लाइट को यूज़ करते हो रात के अंधेरे में तो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड शायद आप इसका प्राइस सुनकर भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस आपको देखने को मिलते हैं 2.5 लाख के करीब इसका लाइट का प्राइस है। अगर आप गलती से भी इस कार को ठोक दे तो एंड अगर लाइट टूट जाता है तो काफ़ी महंगा खर्चा आपको करना पड़ेगा इस लाइट को दोबारा से ठीक करने के लिए। खैर जो भी हो, अगर आप इस मैट्रिक्स लाइट को नाइट पे यूज़ करते हो तो मैंने जैसे कि आपको बताया आपको दूसरी कार से बहुत ही अलग दिखने वाला है। इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिलती है जो कि गाड़ी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आप अपने हिसाब से कार का हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक्सट्रीम एरिया पे राइड करने के लिए सोच रहे हो तो आपको इसका जो एडजस्टेबल हाइट है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार बात है। अगर आप कोई भी खराब रोड पे इस कार को एडजस्ट करके चलाते तो आपको चलाने के बाद ये ऐसा महसूस करवाएगा कि आप चाँद पे एक रोवर लेके उसको रिमोट के जरिए चला रहे हो। बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बट असलियत में वो तो इंडियन का जो टिपिकल रोड है वहाँ पर ही आप इस कार को चलाने वाले हो। सो इसके अलावा इस कार के अंदर आपको 2 डिक्की मिलती है जो कि डिफरेंट पार्ट से डिवाइड किया गया है। एक जो नीचे वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है पार्ट है बेसिकली, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। ऊपर वाले भी आपको एक हिस्सा मिलते हैं, आपका जो ज़रूरत है इंपॉर्टेंट सामान होते हैं उसको आप आराम से डाल सकते हैं। एंड अगर आप जो नीचे वाले हिस्से गाड़ी का पीछे वाली जो डिक्की में आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, अगर आप वहाँ पर बैठ सकते हो अगर आप चाहो तो, बैठ के पीछे का व्यू आप ले सकते हो। नाउ दोबारा से इंटीरियर में आप थोड़ी सी प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर कॉकपिट में बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो यहाँ पर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी 2 डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली 2 डिस्प्ले यहाँ पर टच सेंसिटिव के साथ आता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके का एक आप इंजीनियरिंग देखने को मिलता है। बेसिकली जो ऊपर वाली हिस्से का स्क्रीन है वापस स्क्रीन में आपको मल्टीमीडिया स्ट्रीम करने के लिए ऑफर दिया गया है। आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे जो वीडियो द डिस्ट्रक्टिव इंजीनियर के वीडियोस वो भी आप देख सकते हैं। एंड इसका जो नीचे वाली स्क्रीन है वहाँ पर आपको पूरे कार को कंट्रोल करने के लिए उस स्क्रीन को बनाया गया है। एंड जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें होती है उसके साथ एडवांस लेवल की कुछ आपको कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल देखने को मिलती है। फ्यूल कितनी है, सर्विसिंग कब करनी होगी, कितना पैसा खर्च आने वाला है, इंजन का हेल्थ कैसा है वगैरह वगैरह। इस कार के जो 2 स्क्रीन है वहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले यहाँ पर लगाई गई है, जिस तरीके का हमारा फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन होते हैं, जहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक मिलती है। इसका मतलब है जब आप इस स्क्रीन को टच करेंगे या कोई भी कमांड देंगे, बेसिकली टच करने के बाद आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगा एंड एकदम आपको रियल फील आएगी कि हाँ आपने कुछ कंट्रोल किए हो, यानी कि आपने कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट किया हो। तो स्पेसिफिकेशन वाइज अगर हम देखें कोई भी कार के अंदर हैप्टिक फीडबैक वो भी स्क्रीन टच स्क्रीन के अंदर, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है एंड ये शायद आपको देखने को नहीं। सो दोस्तों इसके अलावा इस कार के अंदर आपको और एक तगड़ा फीचर्स मिलेगा, बहुत ही जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। एंड आप चाहो तो यहाँ पर आपको बिल्ड इन वाईफाई का कनेक्शन ले सकते हो, बट उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगी एंड वो अलग से आपको कंपनी प्रोवाइड करने वाला है। एंड दोबारा आप मेरे वीडियो दे सकते हो एंड चाहो तो आप उस वाईफाई के मदद से कुछ भी अगर आपको अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कोई भी ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से आप हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इस कार की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो कोई भी कार का जो मेन चीज़ें
होती है वो है बिल्ड क्वालिटी। तो इस कार की जो बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी है उसके वजह से इसको वर्ल्ड का सेफेस्ट एसयूवी भी कहा जाता है। एक कहावत है इस कार के बारे में, इस कार के रिलेटेड शायद आप लोगों ने सुने भी होंगे कि इस कार जो है अगर ये ट्रक से टकराती है तो ट्रक को खर्च आ जाएगा, बट इस कार के अंदर कोई भी आपको खर्च देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये सेफ रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है सेफेस्ट कार। हाँ, ये अगर मैं बोलने की कोशिश करती है कई पर ठीक भी है, पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, बट अगर ये टकराती है कोई भी हैवी व्हीकल के साथ तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही कुछ इस तरीके का बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो हाँ, ये है इसकी कटरत, यानी कि इस कार में जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही शानदार आपको मिलती है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में नहीं होती। जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, इन गाड़ियों में जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो भी बड़े ब्रांड है। बट अगर इस गाड़ी के साथ अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो अगर उस गाड़ी को हम देखें तो आप जनरली एल्युमिनियम की वो गाड़ी बनी होती है एंड कार्बन फाइबर के साथ, बट यहाँ पर जो रेंज रोवर है इसको बनाने के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, उसके साथ 7000 सीरीज का एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम का भी मदद से इसको बनाया जाता है। इसलिए इस कार का जो वेट है काफ़ी ज़्यादा होती है एंड स्ट्रेंथ भी बहुत ही यहाँ पर मजबूत होती है। बहुत ही स्पेशल तरीके से इस कार को बनाया जाता है एंड पिछले सालों से जब से लेके ये कार मार्केट में आया हुआ है तब से लेके आज तक ये नंबर 1 एसयूवी रहे। एसयूवी के तौर पे अगर हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 1 है। ये कार सबसे पहले एक एसयूवी कैटेगरी का कार था जहाँ पर कंपनी ने पहली बार लग्जरियस इंटीरियर इंट्रोड्यूस कराया था। अगर दोस्तों आप इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी चाहते हो या प्रोटेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एंड जो सेंट्रल वाला वर्जन है वो आप ले सकते हो, जो कि हमारा पीएम है यानी कि मोदी साहब वो यूज़ करते हैं। आपको फुली प्रोटेक्शन मिलेगा, बुलेट प्रूफ, एकदम नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन। वो जो कार है वो कार का जो खिड़की है, खिड़की से लेकर बड़े तक फुल्ली आपको बुलेट प्रूफ मिल जाती है, ना तो बुलेट से कोई भी आपका खर्च आने वाली है। एंड इंडिया पे ये सिर्फ एक ही कार है जो हमारा मोदी सर के पास है एंड इसका जो प्राइस है आप सुन के हैरान हो जाओ कि इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा ऑन रोड 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सो आप लोग सोच सकते हैं कितनी महंगी कार है। सो चाहे इसका बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इसका ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है एंड इसलिए इसको किंग ऑफ एसयूवी कहा जाता है। आप आई होप आप लोग आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इस रिलेटेड यानी कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लेके हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो इस कार के अंदर आपको जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिलती है एकदम ही बेस्ट इन क्लास होती है। इस गाड़ी के अंदर कहीं पर भी आप इसको ले जाइए, चाहे वो हिमालय या पहाड़ों पे ले जाइए यानी कि माड एरिया हो, चाहे अमेज़न का जंगल एरिया हो या छोटे छोटे गड्ढे या नदी हो, छोटा जो नदी होता है वहाँ पर बिना किसी सोच समझ के आप उसको ले जाइए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको टर्न रेस्पॉन्स सिस्टम मिलता है जो कि बेसिकली इस गाड़ी के अंदर एडवांस ईसीयू एंड कंप्यूटर ऑटो कंट्रोल होते हैं एंड ऑटो प्रोग्राम होते हैं जो लगभग कुछ सेंसर के मदद से वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पूरे कार का कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको टेरियन रेस्पॉन्स सिस्टम देखने को मिलती है। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर एक एडवांस कंप्यूटर, एक ऑटो कंट्रोल ईसीयू मिलते हैं चारों पाइयों में, जो कि सेंस करते हैं कि कौन सा पाइयों में ज़्यादा ट्रैक्शन है एंड उसी बेसिस पे उसी हिसाब से वो ज़्यादा ट्रैक्शन वाला पाइयों पे ज़्यादा ताकत भेजती है, यानी कि आप इस गाड़ी को एक्सट्रीम कंडीशन में भी निकल पाओगे। चाहे इसलिए कितने भी बड़े गड्ढे हो या फिर कितने ही ज़्यादा खड़े उतरे हो, फिर भी इस जो कार है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल जाती है, ना ही कहीं पर ये रुकती है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको जो सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड वाला कंप्यूटर मिलती है जो कि इस गाड़ी के ऑटोनोमस सेंसर सिस्टम जो कि आपके गाड़ी के सामने वाली जो रोड है वहाँ पर ये डिटेक्ट करते हैं एंड उस हिसाब से आपका गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसको सिग्नल भेजते हैं एंड उसी तरीके से अप डाउन होता है। इसके जरिए आपको और भी बेहतरीन बेटर कॉन्फिडेंस एंड आपको बेटर कंफर्ट मिलती है ऑफ रोडिंग के टाइम पे। एंड ये कार 900 mm तक वाटर में बड़े आसानी से चल सकती है एंड अगर आप इस गाड़ी के साथ खुद भी नहलाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो सब्जेक्टिव चीज़ है एंड हो सकता है आप मेरे से एग्री ना करें, बट मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड बहुत सारे एसयूवी लवर्स को भी ये चीज़ बहुत ही पसंद है। वो है लुक वाइज ये कार बहुत ही अच्छा है। इस कार के अंदर आपको बहुत ही अच्छी खासी लुक मिल जाता है, बढ़िया लुक है। एंड अगर मैं इस लुक को दूसरी किसी प्रीमियम ब्रांड के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूँ, अगर मैं एसयूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस कार की जो लुक है बहुत ही बड़ी आपको मिल जाती है। इतने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कोई भी एसयूवी का लुक नहीं देखा है अगर आप इस कार को दूसरे किसी एसयूवी ब्रांड के साथ कंपेयर करते हो। इसके अलावा इसका जो हेडलाइट है उसका जो प्रोपोर्शन है एंड इसके साथ इसका व्हील जो बैक साइड है वो आपको यूनिक तरीके का लग्जरियस रॉयल एसयूवी फील
डेफिनेटली आने वाला है इसके साथ। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं मेंटल के 5 कार के साथ एंड ऑडी के R8 के साथ, उससे ज़्यादा कुछ केसेस में बहुत ही बेहतरीन आपको एलिगेंट लुक प्रोवाइड करते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी महंगे है। इंडिया में इसका जो शुरुआती कीमत है वो है 2.5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक। ये यानी कि आपको अलग अलग रेंज रोवर का जो मॉडल है एंड लैंड रोवर का मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपके रेंज रोवर खरीदना पसंद करके अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या खुद का राय है, ओपिनियन है, और डेफिनेटली कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाला है लैंड रोवर के बारे में, क्या डिफरेंशिएशन है रेंज रोवर एंड लैंड रोवर के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सो आज की वीडियो करते ही पारें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय।